हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज का वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर मैच करेंगे जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर है। सारा आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन करने के बाद ही बताया जा रहा है। आज इंटर वालों का फिजिक्स का एग्ज़ाम था, तो आशा करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। तो आप सभी चलिए अपना आंसर मैच कर लीजिए ऑब्जेक्टिव का। फास्ट में करेंगे हम लोग, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। इसमें हम सभी का पूरा 100% राइट आंसर बताने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी का सेट ई कराने वाले हैं। अगर कोई आपका अलग सेट है तो आप लोग अपना क्वेश्चन मैच करके या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा आंसर। हम लोग यहाँ पर टोटल 70 पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर मैच करेंगे। एक एक करके आप लोग मैच करते जाइएगा, जिसमें से आप लोगों को टोटल एग्ज़ाम में 35 ही बनाना था। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि आपका टोटल कितना सही हुआ 35 में। लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में आप लोगों को टोटल 70 ऑब्जेक्टिव दिया गया था, जिसमें से आपको टोटल 35 बनाना था, लेकिन यहाँ पर हम आपको टोटल ऑब्जेक्टिव मैच करवाएंगे विथ आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ्स आर सुपर इम्पोज्ड। दो कोई लाइट वेव्स है, वो इक्वल एम्पलीट्यूड का है और इक्वल वेवलेंथ का है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, सुपर इम्पोज्ड है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए ताकि एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम हो सके। जब इसका फेज डिफरेंस 0 होगा या 2 पाई होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका आंसर 0 भी हो सकता है और 2 पाई भी हो सकता है। 2 पाई यहाँ पर किसी भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर ए होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इन पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज। किसी भी पोलराइज्ड लाइट में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, तो 90 डिग्री। हम जानते हैं बाय द डिफिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का, इसलिए 90 डिग्री होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, अल्फा रेस, गामा रेस, इंफ्रारेड रेस या एक्स रेस। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे, इसमें कौन कौन सा आता है, इंफ्रारेड रेस आता ही है, गामा रेस भी आता ही है, एक्स रेस भी आता ही है, रेडियो वेव भी आता है, माइक्रोवेव भी आता है, विजुअल स्पेक्ट्रम भी आता है, लेकिन अल्फा रेस नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर ये होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अल्फा रेस नहीं आता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मेटेरियल मीडियम डज नॉट डिपेंड अपॉन। किस पे डिपेंड नहीं करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है किसी मटेरियल मीडियम में वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वेवलेंथ पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है, परमिटिविटी पे करता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिनोमेनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की घटना होते टाइम जब हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड। किस पे डिपेंड नहीं करता है डी ब्रोगली। हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, लेमडा इजकल टू एच एम भी होता है, तो एच इजकल टू पी इजकल टू एम भी हम जानते हैं इसका मोमेंटम होता है, तो लेमडा इजकल टू एच बाई पी हो गया। तो लेमडा किस पे डिपेंड करता है, मास पे करता है, वेलोसिटी पे करता है, मोमेंटम में करता है, बट ये चार्ज पे नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। हम ज़्यादा देर यहाँ पर सोल्यूशन में नहीं लगाएंगे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। हम जानते हैं ई इजकल टू कितना होता है, ई इजकल टू एच वी फ्रीक्वेंसी, और दूसरा फॉर्मूला जानते हैं ई इजकल टू एम काइनेटिक एनर्जी का मास और सी का स्क्वायर। तभी दोनों को जब सेम करेंगे, इक्वेशन का बराबर करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मास ऑफ फोटोन इन काइनेटिक एनर्जी, तो एच वी अपॉन सी का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
व्हेन बोरोन इज मिक्सड एज इम्प्योरिटी इन सिलिकॉन देन रिजल्टेंट मैटर इज, हम जानते हैं कि बोरोन क्या है, ट्राईवैलेंट है। जब इसको मिक्स किया जा रहा है सिलिकॉन इम्प्योरिटी के साथ तो रिजल्टेंट मैटर क्या होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। और पी टाइप का सेमीकंडक्टर को हम एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मिनोरिटी चार्ज कैरीज इज, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होल्स। जब यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज के बारे में बात किया जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन यहाँ पर मिनोरिटी चार्ज के बारे में बात किया जाती है यहाँ पर होल्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच लॉजिक गेट्स आउटपुट इज ट्रू ओनली इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, XOR गेट। यदि इनपुट यदि सेम होगा तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर उल्टा बोल रहा है, यदि आउटपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स, यानी इसमें XOR गेट में। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिवर्स BST डायोड इज जीनो डायोड, LED, फोटो डायोड, बोथ है A एंड C। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यहाँ पर दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर 12 बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ NAND गेट इज, हम जानते हैं AND गेट का सिर्फ क्या होता है, Y = A.B। हम जानते हैं कि NAND गेट का Y = A.B होता है, और यहाँ पर आगे N लगा हुआ है तो N लगाएंगे तो यहाँ पर क्या ऊपर में आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, किस तरह का वेव का यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, इन चारों में से कौन सा फ्रीक्वेंसी का यूज होता है टीवी ट्रांसमिशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 30 से लेकर 300 MHz तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यदि आइसोटॉप यदि सेम एलिमेंट है तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, डिफरेंस होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव डीके नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, म्यूऑन डीके। म्यूऑन डीके क्या है, म्यूऑन इज ए टाइप ऑफ पार्टिकल डीके। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विथ ए वेवलेंथ ऑफ 500 nm। तो हम इसका फार्मूला पर लगा देंगे, E = hc/λ, इस पर आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 4 × 10⁻⁻19 जूल आएगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजुअल पोर्शन, कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज होता है विजुअल पोर्शन में। ऑप्शन बी, बाल्मर सीरीज। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए चार्जलेस पार्टिकल, इनमें से कौन सा चार्जलेस पार्टिकल है। हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव होता है, और बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, और प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है लेकिन ये फोटोन नहीं होता है, ये चार्जलेस पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरे आर क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग पॉजिटिव आयन्स, मूविंग नेगेटिव आयन। ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सी नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU इज कितना होता है। ऑप्शन डी होगा, 931 MeV होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ टू कन्वर्जिंग lenses of equal focal length f are kept in contact then the focal length of the combination will be, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा f का। ऑप्शन नंबर सी, f/2। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस क्रोमैटिक एब्रीविएशन इन लेंसेस। ऑप्शन नंबर सी होगा, एक क्रोमैटिक कम्बिनेशन। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसमें माइक्रोस्कोप आता है, टेलीस्कोप आता है, कैमरा आता है, क्योंकि इसमें ये इमेज का क्वालिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है और रिड्यूस एक क्रोमैटिक एब्रिएशन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को डिप किया जाता है लिक्विड में, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाता है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल का, उस लेंस का
देन इट्स फोकल लेंथ कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द बबल ऑफ सोप appears colored ड्यू टू इंटरफेरेंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी पोलराइज्ड, इसमें से किसको पोलराइज नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए साउंड वेव, बाकी सबको पोलराइज किया जा सकता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए पर्सन यूजेस स्पेक्टिकल्स एंड लेंसेज ऑफ +2 डायोप्टर पावर, हीज डिफेक्ट ऑफ विजन इज, यदि वो +2 डायोप्टर का यूज़ कर रहा है यानी वो डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, और हम जानते हैं कि डाइवर्जिंग लेंस से बीच में क्या होता है, थिनर होता है एज की तुलना में, यानी वो फाल्स अटेंडेंस यानी वो हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, एक किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सा लॉ है इसमें जो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ऑप्शन नंबर सी लेंस लॉ। सी नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है देन इट्स मेजरमेंट लिमिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिलिटी इज क्या होता है, MLT-2 और A-2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यूनिट ऑफ रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसका यूनिट है, ये ओम का यूनिट है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड इन एनी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जब नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका सेंसिटिविटी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एट न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल पॉइंट्स पर क्या होता है, ऑप्शन सी देखिए बी है जो इक्वल हो जाता है बी हॉरिजॉन्टल का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द पिक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पेयर, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी कितना होगा, ऑप्शन बी 7.07 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इन ए प्योरली इंडक्टिव करंट, किसी प्योरली इंडक्टिव करंट में पावर फैक्टर कितना होता है, 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज कितना होगा, ऑप्शन बी 90 डिग्री, फेज डिफरेंस और करंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इन रेजोनेंस कंडीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट इज क्या होगा, ऑप्शन ए 1/2 पाई रूट 1/LC। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इन ए स्टेप ट्रांसफार्मर में द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल इज कितना होता है, लेस होता है। सेकेंडरी कॉइल में करंट का वैल्यू क्या होता है, कंपेयर यदि करेंगे प्राइमरी कॉइल से तो उसका क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जब इमेज बनता है तो वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड यानी छोटा बनता है, और वो इमेज कहाँ बनता है, इमेज के बिहाइंड बनता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इन बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, ऑप्शन बी होगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज मेड हाफ, यदि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यदि हाफ कर देते हैं एंड वन ऑफ द चार्जेस इज आल्सो हाफ्ड, और एक चार्ज को भी हाफ कर देते हैं, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू विल बिकम एज कम्पेयर्ड टू प्रीवियस वैल्यू, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फोर्स पहले की तुलना में अब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस v इज क्या होगा, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टू रूट v। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम जानते हैं कि c इक्वल टू 1.76 × 10⁻11 कॉलम पर kg होता है, तो ये किसके करीब है, ये 1.8 × 10⁻11 कॉलम पर kg, इसके ये क्या क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट वैल्यू है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर ईच कंडेंसर,
यदि हम पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं कंडेंसर में तो कौन सा क्वालिटी है वो सेम होगा हर कंडेंसर के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा हर कंडेंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ऑन इंसर्टिंग ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज 0.2 माइक्रोकूलम इज 3 सेंटीमीटर। इतना चार्ज और इतना डिस्टेंस की दूरी पर है तो उसका फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, 6.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड है, फिर द टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस से विल भी कितना होगा, 0 होगा। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, कैपेसिटर ऑफ 100 म्यू एफ इज चार्ज टू 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोरेड इन इट विल बी। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.5 जूल आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, ये किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, या आपका चैप्टर 1 में ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको फ्रेंड का भी हेल्प हो जाए। आप इस वीडियो को बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड पोटेंशियल डिफरेंस v बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू v। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज v ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट I इज ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ वाई एक्सिस। मुझे वाई एक्सिस पे बनाने के लिए बोला जा रहा है, ना कि एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे होता तो मुझे tan थीटा लगाना पड़ता। यहाँ पर वाई एक्सिस पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ tan थीटा बताए जा रहे हैं लेकिन tan थीटा इज नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, क्या पावर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो ऑप्शन सी V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विथ द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस आर, इन चारों में से कौन सा है जो रेजिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द मटेरियल है, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रो इंटू L/A। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, द रिलेटिव परमिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा था, ये क्या है, म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इन ए सीरीज सर्किट विथ रजिस्टर्स R1 R2 R3, किसी भी सीरीज में रजिस्टर्स है R1 R2 R3 है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर्स इज क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ऑप्शन सी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड, कंडक्टर्स के लेंथ को यदि डबल कर दिया जाता है while कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यह हो जाएगा हाफ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, क्या डायरेक्शन होता है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, पैरेलल टू द एक्सिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, which of the following devices is based on the principle of electromagnetic induction, इन चारों में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी सही है, और फिर द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये भी सही है, ना कि वो करंट फ्लोइंग थ्रू द इट्स मीडियम पे डिपेंड करता है,
इट्स नॉट राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, two equal positive point charges of 1 microcoulomb charge are kept at distance of 1 meter in air. The electric potential energy of the system will be, कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 9 into 10 to the power -3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस के भी नाम से जानते हैं और कैपेसिटेंस को हम फ्राडे के नाम से जानते हैं। फ्राडे को हम एफ से डिनोट करते हैं और 1 फ्राडे में 1 कूलम पर वोल्ट होता है। तो 1 कूलम पर वोल्ट कौन सा है, ऑप्शन डी कूलम पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन। किसी भी कंडेंसर का कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे करता है शेप ऑफ प्लेट पर, साइज ऑफ प्लेट पर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पर, लेकिन चार्ज ऑफ प्लेट पर नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इस आंसर को मैच कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी, कितना होगा, 0 होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इसमें सारा 100% एक्यूरेट आंसर बताया जा रहा है, आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, यदि 2 चार्ज क्या अपोजिट साइन का हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, द गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट जानते हैं क्या, गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इस आंसर से मैच कर सकें। यही था आपका टोटल 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।